हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या सूत्र होते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था यह नॉलेज क्या है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए क्या क्या सोर्सेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, दैट इज सोर्सेज ऑफ नॉलेज। Knowledge through sense experience. We can know many things about the external world and their characteristic through our senses. Senses से मतलब होता है कि टंग, स्किन, आई, ईयर, नोज, ये सब हमारी इंद्रियां है और इंद्रियों के माध्यम से हम कई चीज़ जान सकते हैं। उसे सूंघ कर, स्पर्श करके, चख कर या देख कर, ये सब से हम बहुत सारी चीज़ नॉलेज प्राप्त करते हैं। ये सब भी हमारे सोर्सेस है। जैसे कि अगर हम किसी सर्कल को देख रहे हैं तो सर्कल को देख के हम मालूम कर सकते सर्कल है, कोई स्क्वायर है। अगर कोई देख नहीं सकता तो स्क्वायर उसे फील करके उसे नॉलेज प्राप्त करके स्क्वायर या सर्कल है उसे डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। तो वही आप जब तक उसे फील करके या उसे देख कर, जो भी मैंने यहाँ भी कहा, देख कर, सूंघ के, टच करके, टेस्ट करके, ये सब से जो नॉलेज प्राप्त होता है ये सब इसके अंडर आता है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप सांप और रस्सी में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, जैसे दोनों का आकृति थोड़ा एक तरह का होता है। आप दूर से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, पर आप सामने जाके देखेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि नहीं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये सब अपने सेंसेस से जो आप अपने दिमाग से पता करते हैं वो सब इस कैटेगरी के अंदर आता है। Knowledge through reason. Reason can be considered as a source of knowledge. This type of knowledge is arrived at by the means of reasoning. For example, 2 plus 2 is equal to 4. It's raining, therefore the street will be wet. ये सब जो आपके लॉजिकल ब्रेन है, मतलब लॉजिक जो आपका रीजनिंग पावर होता है, उसके थ्रू जो नॉलेज प्राप्त होता है वो इसके अंदर आता है। जैसा कि बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है मतलब सिंपल सी बात, इसके बाद जो होगा रोड गीला होगा, तो जो आपके अंदर जो लॉजिकल पावर है उससे जो आपको नॉलेज प्राप्त होता है वो इसके अंदर आता है। पॉइंट नंबर 3 इज़ नॉलेज थ्रू इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन। इंट्यूशन यानी कि आपकी जो गट फीलिंग होती है, कभी कभी लगता है ना कि सारी दुनिया इसके अगेंस्ट हो जाता है, तभी मुझे लगता है ये सही है। और जो मेरी गट फीलिंग होती है, नहीं मुझे लग रहा है ये सही, अंदर से फीलिंग आती है जो नहीं ये सही है, तो वो सब वो इस नॉलेज के अंदर आ जाती है। भले वो आपके मतलब एक बिलीफ होता है, ये एक भले सारी प्रूफ्स आपकी उनके खिलाफ हो, पर आपको बिलीफ है नहीं है सही है, ये गलत नहीं हो सकता, तो वो इस नॉलेज के अंदर आ जाती है। आपको नॉलेज है बट आपको उसके पास उसका फिक्स रीजन नहीं है, प्रूफ नहीं है, बट नॉलेज आपको है। नाउ कमिंग टू दी नॉलेज थ्रू अथॉरिटी। अथॉरिटी यानी कि होम, स्कूल, कम्युनिटी, एजेंसीज और या सोसाइटी जो भी है, आप जहाँ से वहाँ अथॉरिटी है, जहाँ से आप नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। आप अपने घर से सीखते हैं बहुत कुछ, अपने स्कूल से वो काफ़ी नॉलेज एक्वायर करते हैं, अपने सोसाइटी कम्युनिटी से कई सारे आप अपने नॉलेज एक्वायर करते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज सब जानते ही है कि हम अपना सबसे पहला जहाँ से नॉलेज कलेक्ट करते हैं वो फैमिली होता है, उसके बाद हम स्कूल से सीखते हैं, फिर सोसाइटी से सीखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे सोर्सेस ऑफ नॉलेज है, जो एक अथॉरिटी है ये सब भी। नॉलेज थ्रू रिवलेशन। नॉलेज का संबंध धार्मिक ज्ञान से होता है। धार्मिक ज्ञान के लिए नॉलेज महत्वपूर्ण स्रोत है, चाहे भारत हो या दूसरे देश। यहाँ धार्मिक ग्रंथ के आधार पर नॉलेज की प्राप्ति होती है। जहाँ ऋषि मुनि, गुरु जितने सारे भी हमारे पास्ट में सुने हैं, लॉर्ड बुद्ध और कई सारे ऋषि मुनि हैं, उन लोगों के पास ये डिग्री नहीं है पर उनके पास ज्ञान बहुत कुछ है, अलौकिक शक्तियाँ हैं, वो ज्ञान प्राप्त किए हैं। लेकिन वो ये हमारे जो एजुकेशन से ये सबसे नहीं पढ़े, वो उन ग्रंथ है, जो धार्मिक ग्रंथ है वो सब पढ़े हैं। उनको जो सारी नॉलेज है वो सब वो धार्मिक ग्रंथ हो गए और जो बुक हो गए, और अपनी अंदर की अलौकिक शक्तियों को समझ के उन्हें ये सब सारे नॉलेज प्राप्त हुई होती है। नॉलेज थ्रू फेथ। फेथ यानी कि विश्वास। विश्वास ज्ञान के सिद्धांत में जानने का एक नया तरीका है, मतलब एक न्यू वे है। ये प्रमाण पर निर्भर नहीं करता, इसे कोई प्रूफ नहीं चाहिए, वो अक्सर प्रदान किए गए ज्ञान से टकराता है। ऑब्वियसली जो भी आपको एविडेंस देता है वो कुछ भी आपकी जो प्रीवियस नॉलेज उसे टकराता है, ऑब्वियसली वो, क्योंकि बिलीफ है, हमें बिलीफ है ये सही है तो सही है, तो इसका कोई प्रमाण नहीं है, तो ऑब्वियसली टकराव तो होगा, कोलाइडनेस तो होगी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें लगता है भगवान है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, बट हमें लगता है और हमें विश्वास और इतना स्ट्रांग बिलीफ है ये कि वो है, वो प्रूव करता हुआ है, क्योंकि बिलीफ ही इतनी स्ट्रांग है। नाउ नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंट।
जो ज्ञान हम अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्राप्त करते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे पानी में तेल नहीं मिलता, वो ऊपर एक लेयर बना लेता है, या नमक में अगर आप नींबू की कुछ बूंद डाल देंगे तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। जो चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट करके खुद ऑब्जर्व करते हैं, तो वो सब चीज़, ये सब सारे सोर्सेज जो है नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंट के अंदर आता है। Knowledge through tenacity. Gaining knowledge via tenacity involves hearing a piece of information so often that you begin to believe it is true. हम कुछ न्यूज़ को या किसी इन्फॉर्मेशन को सुनते हैं और ऐसा लगता है कि वो सच है। ऐसे भी कहा जाता है ना, अगर हम किसी भी न्यूज़ के इन्फॉर्मेशन को बार बार सुने या कोई चीख चीख के कहे तो हमें लगता है वही सच है। चाहे झूठ को भी एक अलग वे से, अच्छा वे में वो कहा जाए कि तो पीपल कन्विंस हो जाते हैं कि वो सच बोल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो टीवी एड्स आते हैं रात को 11 बजे मोस्टली या सुबह में आते हैं, कि वो लोग इतने अच्छे वे में बोलते हैं कि हम लोग कन्विंस हो जाते हैं मे भी सच है। लेकिन हम लोग सब जानते हैं ना ही कोई 2 मिनट में गोरा हो सकता है, ना ही कोई 2 मिनट में पतला हो सकता है, ना ही मोटा हो सकता है। तो वो लोग जो वे है इतना अच्छा से बार बार बोलते हैं तो वो सबसे लगता है कि नहीं वो लोग सच बोल रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा होता है एक टाइप से। तो ये सब भी एक नॉलेज का सोर्सेस हैं जो हमारे साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।